मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी फैमिली के साथ में। गर्मी पड़नी भी शुरू हो गई है तेज़, तो सब लोग अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। और कोविड के जो केसेस हैं वो दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए, तो इस वक्त आप लोगों को अपना विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, विनोद अभी गए हैं ऑफिस। मैंने उन्हें अभी सी ऑफ किया है, तो मैंने सोचा यहीं पे अपने ब्लॉग की कर देती हूँ शुरुआत। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और बैकग्राउंड साउंड में अगर आप सुन पा रहे होंगे बर्ड्स के बोलने की आवाज़ जो आ रही है, उसने दिल मेरा इतना मोह रखा है कि मैं यहीं बालकनी में खड़ी हुई हूँ और मेरा अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि जो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ होती है ना, वो जो मन को बहुत शांति देती है और कानों में बहुत अच्छा लगता है सुनना। एकदम शांत माहौल हो और चिड़िया चहचहा रही हो तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। परिवरदान अभी अंदर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं वो, और मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता करने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया है अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, बता भी देती हूँ। काले वाले जो चने होते हैं वो बनाए हैं और अजवाइन की बनाई है पूड़ी। तो चलो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। अभी अंदर आते ही देखा तो लाइट ही चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो इतने लाइट आती है उससे पहले मैं जो ये कपड़े मेरे सूख रहे हैं इनको मैं उतार के रख देती हूँ, तय में बना के रख देती हूँ। अभी तो मेरे ये आधे कपड़े धुले हुए हैं, आधे तो मेरे बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो लेकिन मैं पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद ही इनको वॉश करूँगी या फिर इवनिंग टाइम में वॉश करूँगी। तो चलो भैया पहले जल्दी से एक काम ही करते हैं कि पहले ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। मन बदल गया एकदम से मेरा, तो मैंने सीधे किचन में चली गई क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने कहा पहले बॉडी में एनर्जी तो है नहीं भाई, पहले एनर्जी ले लेते हैं। तो मैंने ना बहुत यम्मी से जो चने बनाए थे वो लिए, पूड़ी ली अपनी और अपने लिए बनाई फिर चाय। और कढ़ाई को मैंने ऐसे ही रखे रहने दिया गैस पे कि परिवरदान जब ब्रेकफास्ट करेंगे तब उनको ना गर्मा गर्म पूड़ी बना के दूँगी। तो अगर ठंडी भी बना के रख दूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खा लेंगे बच्चे। लेकिन फिर भी होता है ना कि गर्म, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, एक ज़्यादा ही खाई जाती है। तो इसलिए फिर मैं इनको गरम गरम ही कोशिश करती हूँ बना के देने की। और कभी कभी ऐसा होता है जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो फिर बना के कैसरोल में भी रख देती हूँ। और आजकल वैसे ज़्यादातर तो रख देती हूँ बना के कि जब ये लोग खाना चाहें तब खा लें। आजकल बच्चों का भी रूटीन ऐसा ही रहता है कि कभी मन है कुछ खाने का तो खा लिया, नहीं मन करा तो फिर पता चला सारा दिन खाना ही नहीं खाया। तो भैया मैं तो यहाँ पे बैठ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और चने भी मैंने ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनाए, बहुत टेस्टी चने बनाए। ये वाले चने जब विनोद अपने ऑफिस में लेके जाते हैं तो उन लोग को भी काफ़ी पसंद आते हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैं अगर बोलूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद नहीं है। तो मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट और मैं आ गई अपने कपड़े उतारने के लिए कि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना, ख़त्म ही नहीं होते हैं। आपको अपने लिए समय निकालना पड़ता है। अगर आप अपने लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकालोगे ना, तो देखा जाए तो सारा दिन फिर खाना खाने का, नाश्ता करने का टाइम मिलेगा ही नहीं। वर्क ही इतना ज़्यादा होता है, तो बीच बीच में अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है इन सब कामों से अलग हटकर। तब जाके भैया ज़िंदगी चल पाती है, वरना तो फिर कहते हैं ना कि लाइफ को जीना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो अब देखो कपड़ों का ढेर भी ला के लगा दिया। अब जब तक इनकी तय नहीं बन जाएगी तब तक दिमाग में टेंशन रहेगा कि फटाफट पहले इनकी तय बना दूँ। लाला की बेडिंग तो हो चुकी है तैयार, देखो बेडशीट बिछा दी मैंने नई इनकी और अच्छे से बेड सेट कर दिया है लाला का। अभी जो है क्या कहते हैं, ये वाली जो किरण मैंने इस बेडशीट पे लगाई है ना लाला के, ये पता है बहुत पुरानी है, कम से कम इसको 25-26 साल हो गए। ये किरण मेरे पास तब से रखी हुई है और इतनी अच्छी निकली है, फर्स्ट क्लास रखी हुई है। ये देखो बैठे हुए लड्डू मेरे, एकदम नए कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने। वो पहन रखी टी शर्ट और निक्कर पहन रखा है, और खाली इनको ना चंदन लपेटा हुआ है पूरे में कि ठंडक महसूस हो, बिल्कुल भी गर्मी ना लगे लाला को एकदम। जब से कोविड आया ना तब से लाइफ एकदम से डिस्टर्ब सी हो गई। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आया वो बच्चों की पढ़ाई पे आया कि बच्चे जब सुबह स्कूल चले जाते थे और फिर दोपहर में आते थे तो शेड्यूल अलग था बिल्कुल, अभी बिल्कुल अलग हो गया था एकदम से। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नया सेशन शुरू हुआ है और ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो थोड़ा टेंशन ज़्यादा है। क्योंकि 2 साल से क्या हो रहा था कि ऑनलाइन जो बच्चों का चल रहा था क्लासेस और एग्ज़ाम भी, तो उसमें बच्चे ना काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। अभी दोबारा से फिर वो एकदम से हेक्टिक शेड्यूल शुरू होने वाला है
और तो बच्चों को भी थोड़ा सा लगेगा कि भाई हाँ एग्ज़ाम भी एकदम फ्रंट ऑफ टीचर देना होगा, तो इनके भी थोड़ा जोर आएगा और मदर को भी प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा ही करानी पड़ेंगी जैसे पहले कराती थी। पहले मेरी जो टाइमिंग्स थी ना परिवरदान को पढ़ाने की, वो शाम को 5 से 8 थी, क्योंकि मैं 3:30-4 बजे वर्किंग से वापस आ जाती थी और उसके बाद फिर इवनिंग टाइम जो होता था 1 घंटा रेस्ट करने के बाद में, वो इन लोगों के लिए होता था कि भाई फिर 5 बजे के बाद फिर 5 से 8 तक मुझे बच्चों को पढ़ाना है और 8 बजे फिर मुझे डिनर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही अच्छा मतलब सिस्टमेटिक वे में सब कुछ चल रहा था। और अभी तो फिर मुझे कैसे करना पड़ रहा है कि भाई मैं डे टाइम में भी इन लोगों को पढ़ा लेती हूँ और उसके बाद में, क्योंकि मैं अब घर पे रहती हूँ, और फिर उसके बाद शाम को भी इनको मैं 2 घंटे बहुत आराम से दे पाती हूँ। उसके साथ साथ क्या है, यूट्यूब का जो काम है, मुझे नेट का जो मुझे इतना ज़्यादा काम होता है उसके लिए भी समय बहुत निकालना पड़ता है। तो वो मैक्सिमम समय मैं अपने लिए दिन में उसके लिए भी कई घंटे निकालती हूँ और फिर उसमें मैं रात को भी 2-2:30 बजे तक वो उस काम को करती हूँ, तब जाके यार लाइफ मैनेज हो पा रही है। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सच में आप लोगों को मैं एक बात तो बताना भूल ही गई, मैंने दिखा भी दिया है वो वीडियो में कि मेरा जो छोटा सा बालक है ना, मेरा छोटा सा लड्डू जो है वो, उसका टेस्ट हो चुका है, वो तो भैया पास हो चुका है अच्छे मार्क्स से। और उसने मम्मा को लिस्ट बना के दे दी है कि दीदी भैया का स्टेशनरी का जो सामान बहुत सारा अभी आने वाला है, और तो उसमें मेरा भी सबसे पहले आने वाला है, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूँ। शाम से रात कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। परिवरदान खेलने चले गए और उसके बाद आकर परी ने पूजा भी कर दी। पूजा करने के बाद में ना परी ने लाला के कपड़े चेंज कर दिए, नाइट वियर पहना दिया उनको फ्रेश करने के बाद में। तो भाई हम अपने व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बच्चों को फिर से पढ़ाने के लिए बैठाना है। तो व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, गुड नाइट।